हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडर मार्केट व्यू की, प्लस ऐसे दो इंडेक्स यानी ऐसे दो सेक्टर जिन पे मेरा फोकस रहेगा नेक्स्ट वीक। तो वीडियो पूरा देखना, उन दो सेक्टर के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी अगर हम देखें, लास्ट टाइम हमने बिल्कुल इससे पहले वाली ही जो वीडियो थी हमने उसमें बात की थी कि जिस तरह से ये धीरे धीरे स्विंग्स कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ये हमें बताता है कि वोलेटिलिटी पहले ज़्यादा थी, अब धीरे 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 स्विंग्स छोटे होते जा रहे हैं। जैसा कि आप नॉर्मल मूव देखते हो, एक अच्छी मूव आ रही है, एक अच्छे फॉल के बाद एक अच्छी नॉर्मल मूव आती है तो उस पर डायरेक्शन क्लियर रहती है। यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही। जिस तरह से आप देख रहे हो नॉर्मल चल रहा है, एकदम से बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो स्विंग्स भी बड़े बड़े हो रहे हैं, यानी अप साइड एंड डाउन साइड ऑलमोस्ट इक्वली चल रही है। इस पॉइंट पे हमने बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर आप यहाँ पर अगर वोलेटिलिटी का कंप्रेशन होता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक सडन अपसाइड मूव देख सकते हो, सडन डाउन साइड मूव देख सकते हो। और जिस तरह से हमने लास्ट टाइम एक बात और बोली थी कि 500 स्टॉक निफ्टी 500 अगर हम देखते हैं, उसमें से निफ्टी 450 अगर आपको दिखा रहा है कि थोड़ा सा वीक है, डाउन है, सिर्फ निफ्टी 500 नेक्स्ट 50 ही ये सरवाइव कर रहा था इस टाइम तक। तो यहाँ पर हमने बोला इसका भी कुछ डिसीजन नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, इस दिन तक हमें पता नहीं चल रहा। तो जब सोचो 500 में से अगर 450, 500 में से अगर 450 स्टॉक्स बोल रहे हैं कि अभी डाउन साइड टू बियरिश टू साइडवेज में है, तो ऑब्वियसली आप निफ्टी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टॉप 50 में भी अगर कंप्रेशन आता है, कोई आपको वोलेटिलिटी आपको एकदम से सडनली अप एंड डाउन जाता है, जिस तरह से हमारी ये बढ़ रही थी, विक्स भी बढ़ रहा था, उस तरह से हमें एक आइडिया मिलना चाहिए कि हाँ, कुछ नेगेटिव हो सकता है, या तो सेफ साइड रहे या लार्ज कैप में रहे। तो स्मॉल मिड को हमने पहले से ही छोड़ दिया था, और हमने अब लार्ज कैप में हमारे पास अभी क्या दिखता है कि अगर इसको नेक्स्ट टाइम कुछ करना है तो क्या हो सकता है। ये आपका एक हायर हाई बना, ये हायर लो बना, एक हायर हाई, एक हायर लो। क्या ये हायर लो बन सकता है या नहीं, ये अभी पता चलेगा। क्या ऐसे कंटिन्यू कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो आपके सामने एक लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, इस मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये टूटता है तो एक लोअर लो बन जाएगा, जो कि और ज्यादा नेगेटिव है ऑल ओवर मार्केट के लिए, तो क्योंकि स्मॉल मिड कैप ऑलरेडी आपका डाउन साइड में है, और अगर लार्ज कैप भी टूट जाता है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये इस चीज को माइंड में रखना अपना, मंडे जब भी ओपनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, कि इसके नीचे रहता है तो ज्यादातर मार्केट सरवाइव नहीं कर रही, तो हो सकता है फिर वहां पे लोअर लो स्टार्ट हो जाए, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए बताया कुछ ऐसा बुलिश नहीं है, क्योंकि जितना गैप यहाँ पर है कंपेयर टू डाउन साइड में कम है, तो चांसेस है अभी नीचे जाने की है। स्मॉल कैप देखें, इससे खुश मत होना आप। अगेन यहाँ पर अब मार्केट में मैं पहले बता दूं, दो तरह की हम ट्रेड कर सकते हैं इस टाइम पे। वन इज बैट होता है, एक ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग क्या होता है, पूरा रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ आप उसमें अपना कोई पैटर्न देखते हो, कोई सेटअप देखते हो, प्रॉपर उसको ट्रेड करते हो। एक होता है कि इन केस प्री अटेम्प्ट करता हूँ, इन केस आपका कोई रिवर्सल आ गया, जैसे कि कोई भी किसी भी स्टॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन केस ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है, अच्छी कैंडल है, तो चलो इसमें क्या है, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कुछ एंट्री करते हैं और वो चल गया तो अच्छी बात है, वरना हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। इन केस इस तरह से एक ट्रेड, कोई दो ट्रेड ले ली, मैक्सिमम एक ट्रेड ले ली, कि भाई ये हायर लोअर लो बना रहा था, अब इसने हाई तोड़ा है तो एक ट्रेड ले लेते हैं, अगर कुछ बेकार हुआ तो निकल जाएंगे, सही चला तो इसके अंदर फिर प्रॉपर पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट भी हमें उस टाइम तक पता चल जाएगी। ये मोस्टली हम तब करते हैं जब हम 100% बाहर बैठे होते हैं, तो एक ट्रेड ले लिया करते हैं कि बैट, उसको बैट बोलते हैं। मतलब बोलना तो कुछ भी बोल सकते हो, ट्रेड भी बोल सकते हो, लेकिन एक बैट हो गई वो, कि जिसका भी हमें ऐसा कुछ सिनेरियो पता नहीं ऑल ओवर मार्केट का क्या होगा, अप एंड डाउन, लेकिन अभी लिया के कुछ प्री अटेम्प्ट करके देखते हैं। इस तरह से हम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, हमने लास्ट टाइम ये बिल्कुल क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी में इस तरह के स्विंग्स चलेंगे तो आपके जो स्टॉक्स होंगे उनके एसएल तो आप हिट हो ही जाएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हो, एक स्टॉक की जगह पर उसी स्टॉक के अमाउंट की जितना आप बीज ले सकते हो, और उसको आराम से लोअर लो जब तक ना बने तब तक बैठ सकते हो। तो देखो अब यहाँ से रिवर्स हो गया तो भी आपके लिए ठीक है, बीज में आप पेशेंस रख सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो 5 दिन गिरा तो उसमें स्टॉक्स तो टूट गए होंगे। अगर स्टॉक्स टूट गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा वहां पर, अगर आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएगा, स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा अगर आपका, तो आप उसमें कुछ बना नहीं पाओगे। लेकिन अगर 20 आप लेते हो तो 20 में एक ही बेनिफिट है कि पेशेंस रख सकते हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए 20 रखते हो।
और उसमें ये दिक्कत ये नहीं आती कि आपको निकलना ही है। इन केस अगर वो बहुत ज़्यादा फॉल आ जाता है तो आपको ये पता है कि उसको आप बाद में एवरेजिंग भी कर सकते हो। बीस का ये डिफरेंस आता है जब निफ्टी बी बैंक बीज आप लेते हो, तो उसमें ये डिफरेंस रहता है कि इन केस एक सडन फॉल आ गया, आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो वो चीज़ एज ए इन्वेस्टमेंट आप यूज कर सकते हो। बट एक स्टॉक का पता नहीं कि स्टॉक में आप वो एक स्टॉक आपका हो सकता है कि कभी कई साल चले ना, लेकिन सारे स्टॉक भाग रहे हैं। ये एवरेज है। अगर इंडेक्स चलेगा फिर से तो ये एज एवरेज आपको एटलीस्ट एवरेज रिटर्न दे देगा। ठीक है, हम चलते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप देखते हैं। मिड कैप भी एग्जैक्ट सेम हमने यहाँ पे बात की थी फिर से कि भाई ये आपका नेगेटिव है, ट्यूसडे को बात की थी, ये और नीचे आया, हमें बियरिश पैटर्न क्लियर है, इसमें हमें कोई बात करने की जरूरत ही नहीं कि पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। इसमें बियरिश पैटर्न था, इसमें नेगेटिव हो चुका है, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो देखा जाए ऑल ओवर मार्केट में कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी का अभी आपका लोअर लो नहीं बना, और निफ्टी में आपका लोअर लो नहीं बना, जो कि बन सकते हैं। क्लोज है, हुआ नहीं है, ये यही चीज आपके लिए पॉजिटिव है मार्केट में अभी। और अगर ये यहीं से ही रिवर्स हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और एज अ कैश ट्रेडर आपके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप स्टॉक्स के लिए लिस्ट बना के जरूर रखें अपना। ठीक है, अब चलते हैं। हमने बात की थी कि दो सेक्टर ऐसे जो कि इस मार्केट में मुझे अच्छे लग रहे हो। तो जैसा कि एक एग्जांपल किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें सेम फाइनेंस सेक्टर को तो मैं देखता ही नहीं। फाइनेंस सेक्टर बिल्कुल सेम हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जैसा ही चलता है। तो जब बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा होता है तो फाइनेंस सेक्टर हम मिक्स कर लेते हैं, एक तरह से बैंक एंड फाइनेंस को एक ही एज्यूम करके उनमें स्टॉक्स देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसी और में आप जाते हो, जैसे ऑटो सेक्टर में जाते हो, तो आपको लगेगा कि अभी बाय करें या नहीं करें, ज्यादा गिरा भी नहीं है और गिरना भी स्टार्ट हुआ है, तो कंफ्यूजन रहेगी। इस केस में मैं क्या प्रेफर करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक आईटी सेक्टर जो है, तो उसको देखा, एक लेवल पे रुका, चला, ये भी सेम गिरा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है, रिवर्सल कैंडल बनाई, उसके बाद सस्टेन किया 5 दिन, फिर एक अच्छी कैंडल बनाई, तो गिरा भी कम और एक सिग्नल भी दिया कि मैं डिटेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं लेवल पे सस्टेन कर रहा हूँ, ये बताकर, और फिर वापस एक अच्छी कैंडल भी बनाई। जो कि अगर मैं यही ऑटो सेक्टर में देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि गिरा तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया। तो आईटी ने क्या दिया, रिवर्सल का थोड़ा सा सिग्नल दिया है। तो पहली मेरी नजर किस पर रहेगी, आईटी पे। तो ये याद रखना, इसलिए नहीं कि भाई एक कैंडल बनी है, इसलिए भी कि आपको सिग्नल भी मिल रहा है। ये नहीं कि भाई थोड़ा ही गिरा है, जो थोड़ा गिरा है उसको बाय कर लो। तो स्टार्टिंग तो थोड़ी सी ही होगी, कोई थोड़े से गिरा होगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा, या कोई थोड़ा सा गिरेगा फिर उसके बाद ही नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम कब देख रहे हैं, जब उसमें रिवर्सल के साइन भी हैं। सेम एफएमसीजी में देखते हैं, एक लेवल है, लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, अगर पॉजिटिव भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने कहा इसको कल उठ के बाय नहीं करना, हमने बोला इसको लिस्ट में रखेंगे, इसको ट्रैक करेंगे, और इसके अंदर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हम देख सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से आप देख सकते हो, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझ आए कि भाई मेरे को पता तो चल गया कि एफएमसीजी देखना है, लेकिन उसमें देखूं क्या। तो मैं क्लिक करता हूँ कॉलपाल पे, और मैं क्लिक करता हूँ एफएमसीजी इंडेक्स पे। ये कह रहा है कि फॉल आया, मैं सस्टेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है मेरे अंदर क्या है, साइडवेज आया, मैं फॉल को साइडवेज मान लेता हूँ, एक साइडवेज आया, अब मैं स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। वहां पर रिवर्सल होने की कगार पे है, और यहाँ पर क्या है, रेंज बना के एक स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो ये डिफरेंस रहेगा कि मैं साइडवेज हूं और स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी नहीं है लेकिन हो गया। तो ये चीजें आपको डिफरेंस दिखाते हैं कि अगर आपको पिक करना है तो क्या पिक करोगे आप, कि मैं साइडवेज था, थोड़ा सा रुका और मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, हो रहा हूँ, तो आपको वो पिक करना है। ना कि ये नहीं कि सपोर्ट के पास है, छोटा स्टॉप लॉस होगा, चलो उसको बाय कर लो, नहीं। मैंने यहाँ पे रेंज बनाई, मैं सपोर्ट से आगे निकल चुका हूँ, मैं हायर हाई की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह से आपको पिक करना है अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखते हो। तो जस्ट मैंने अपना एक व्यू बताया, व्यू कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि स्ट्रॉन्ग वाले को ही आपको सिलेक्ट करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। और यही दो सेक्टर हैं अभी जिन पे मेरा फोकस है, क्योंकि मार्केट वीक है, हो सकता है कल ये गिरने लग जाए ये भी सेक्टर, हम आराम से बाहर बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप अभी ज़्यादा हरी नहीं करोगे, आराम से मार्केट को लोअर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, क्या बनाता है वो देखोगे, बैठोगे, और उसके बाद ही एक्ट करोगे। यही करना चाहिए एज अ कैश ट्रेडर। एफएनओ ट्रेडर नहीं हो आप जो कि आपको रोज कुछ ट्रेड करना है। यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।